देख रहे हैं टीवी फर्स्ट न्यूज। विंध्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल संजय गांधी अस्पताल की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर सुर्खियों में है। अस्पताल आने वाले मरीजों और परिजनों को टूटा फूटा टॉयलेट इस्तेमाल करने की मजबूरी झेलनी पड़ रही है। हालात इतने खराब है कि कई शौचालयों में पानी की टोटी तक नहीं लगी है, जिससे लोग साफ सफाई जैसे बुनियादी कार्य भी नहीं कर पा रहे। अस्पताल परिसर में चारों तरफ फैली गंदगी, खराब साफ सफाई व्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही साफ दिखाई देती है। यह वह रिपोर्ट है जिसे आज तक किसी ने नहीं दिखाया। संजय गांधी अस्पताल की जमीनी हकीकत, जहां लोगों की सेहत की जिम्मेदारी है, वहीं मूल सुविधाएं तक नदारद है। मरीज और परिजन सवाल उठा रहे हैं कि जब विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल की यह स्थिति है तो बाकी स्थानों पर हालात कैसे होंगे। अब सभी की नजरें प्रशासन पर टिकी है कि क्या इन समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं संजय गांधी हॉस्पिटल के ईएनटी विभाग के। संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहां की मुख्यमंत्री, मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सभी रीवा के। लेकिन यहाँ की स्थिति इतनी बदहाल है कि 2 मिनट खड़े होना मुश्किल पड़ रहा है। अभी हम इसको लेडीज वॉशरूम तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा वॉशरूम बना ही है कि जेंट्स भी बना हुआ है। और आइए आपको दिखाते हैं यहाँ लेडीजों के लिए भी बना है। बाथरूम की स्थिति तो इस तरह है कि कोई कैसे जाता होगा। टूटी फूटी सीटें हैं। आइए इधर दिखाइए। ये देखिए सीट, इस वॉशरूम में कोई कैसे जाता होगा, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें गेट नहीं है। गेट दिखाइए। गेट में कोई कैसे जाता होगा, और ऊपर से इसमें महिला पुरुष दोनों को जाना है। यहाँ की स्थिति इतनी ज्यादा बदहाल है, यहाँ 2 मिनट खड़े होना इतना ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है कि कोई कैसे जाता होगा। आप यहाँ पे दिखाइए, सीधा बना महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, दोनों एक ही कॉमन वॉशरूम में कैसे यूज करते होंगे, जहाँ गेट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, गंदगी का मार लगा हुआ है। अच्छा सिस्टर, कितने दिनों से? 3 दिनों से वॉशरूम यूज करते हैं? नहीं, बहुत गंदा है, बिना बन के जाना। अच्छा, तो दोनों लोगों को, लेडीज पुरुष दोनों को जाना पड़ता है ना? तो कैसे मैनेज करते होंगे? बाहर जाना पड़ता है। मरीज है जो पुरुष है, लेडीज है, तो नहीं जा रहा तो सीट वगैरह टूटी हुई है। हाँ, टोटल सिस्टम इस बैठते नहीं बनता, हर जगह पानी गिरा हुआ है, चलते नहीं बनता, तो इंसान गिर जाए। गेट नहीं, गेट है, उनमें कुछ बंद करने के लिए नहीं, और ऑटोमेटिक यार सब्जी दे दी। हाँ, 2 तारीख। 2 तारीख तो वॉशरूम यूज करते हैं और जो बाहर जाते हैं। अच्छा, बाहर जाना पड़ता है। और मरीज को भी बाहर लेके जाते हैं। है कि मरीज को बाहर लेके जाना पड़ता है। वॉशरूम गेट नहीं है। हाँ, तो दिक्कत आती होगी मरीज यहाँ की शासन प्रशासन से तो आप देख रहे हैं यहाँ जो अटेंडेंट है बता रहे हैं कि इनको बाहर जाना पड़ता है। खुद एक पेशेंट को लेके और यहाँ रहना, के सेहत का ख्याल रखना, और फिर उसको लेके बाहर जाना, बाहर का वॉशरूम यूज करना, ये अपने आप में शर्मनाक बात होती है। कब से हैं आप यहाँ? मंगलवार से। वॉशरूम यूज करती हैं? गंदगी तो यूज करती हैं जी, और बाहर भी जाते हैं टॉयलेट। अच्छा, बाहर जाना पड़ता है। यहाँ गंदगी बहुत है। मतलब बाल्टी टिका के वॉशरूम के अंदर बैठना पड़ता है। ये कितनी बड़ी बात है कि अगर एक लेडीज वॉशरूम के अंदर बैठी है तो कुंडी नहीं लगी है, उसको बाल्टी टिका के और फिर बैठना पड़ता है। इसमें कॉमन है, इसमें जेंट्स भी जाते हैं, थोड़ा बड़ा असहज महसूस होता था। मैनेज कर रहे हैं। तो ये है विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी का हाल, जो हमने आपको दिखाया कि वहाँ के वॉशरूम की हालत इतनी गंभीर है
है कि आम जनता उससे परेशान है। वहाँ के जो मरीज हैं, जो अटेंडर हैं, वॉशरूम कहाँ जाए? इतनी, जहाँ के रीवा के ही उप मुख्यमंत्री भी रीवा से हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रीवा से हैं, लेकिन वहाँ के वॉशरूम की हालत इतनी गंभीर है कि आम जनता उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। इतनी बीमारियाँ वहीं से उत्पन्न होगी। अगर वॉशरूम की हालत इतनी गंभीर रहेगी तो अगर जनता वहाँ पे आके एडमिट भी होती है तो वहाँ की उसकी हालत क्या होगी? क्या वो उस बीमारी से निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी? स्थिति हमेशा बदहाल रहती है। संजय गांधी हमेशा चर्चाओं में रहता है, उसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी तो काफ़ी सुधार आया है जब से हमारे माननीय विधायक जी उप मुख्यमंत्री हुए हैं और मंत्रालय का काम संभाले हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय का। उसके बाद से काफ़ी स्थितियाँ चेंज हुई है। लगभग 300 करोड़ के कार्य चल रहे हैं, उसमें मशीनें भी शामिल हैं, ब्लॉक शामिल है, रेडियोथेरेपी का पूरा विंग आ रहा है, अत्याधुनिक मशीनें आ रही हैं अपनी कैंसर की, केमोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी की। तो अभी तो स्थितियाँ बहुत चेंज हुई हैं, विस्तारीकरण हो रहा है सुपर स्पेशलिटी का, बेड्स कम पड़ रहे थे, तो स्थितियाँ बहुत चेंज हुई हैं। डॉक्टर्स के लिए मल्टी बन रही हैं और बहुत सुधार आया है। तो ये कहना तो सही नहीं होगा कि अब बदहाल है, और काफ़ी चेंज आया है और नए नए विकल्प, नए नए प्रकल्प खुल रहे हैं। बाथरूम जैसी छोटी सी जरूरत, छोटी सी चीज जो जिसमें मतलब सबसे पहले तो इंसान इन सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को ही ध्यान में रख के चीज़ें करता है, और वो भी महिला वार्ड का इस तरह से स्थिति है, तो वो कब तक सुधार की गुंजाइश है? क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? नहीं, ये आपने बहुत एक संवेदनशील मुद्दा उठाया है, और निश्चित रूप से कुछ अंगरक्षण के बजट्स कुछ लैप्स हुए हमारे पिछले सालों के, और उसमें कौन दोषी इसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन काम ये माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आया है और काम चालू है, लगातार काम चालू है, और कभी तेजी से चलता है, कभी धीमे हो जाता है। क्योंकि यहाँ इतना लोड है और यहाँ इतना फुटफॉल है कि पेशेंट तो नहीं है, पेशेंट के साथ एक 5-5, 10-10 लोग इतने रिलेटिव रहते हैं, तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा तोड़-फोड़, नुकसान और हमारे उनको पहुँचता है। तो लेकिन उसमें भी अब काम चालू हुआ है और इसकी हम लोग बड़ा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और निश्चित ही चूँकि बड़ा अस्पताल है तो 1-1.5 महीने, 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा।